नमस्ते दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम हनुमान चालीसा के भावार्थ, व्याख्या और सरल हिंदी अर्थ की कड़ी में हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई के अर्थ को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी विषय को समझने के लिए एक एक शब्द को समझना अति आवश्यक है। अगर हम एक एक शब्द को समझेंगे तो विषय आसानी से हमारी समझ में आ जाता है। सबसे पहली चौपाई जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इस प्रथम चौपाई का जो अर्थ हिंदी में दिया गया है वो ये है, ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों, तीन लोक होते हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की वंदना की गई है। हनुमान जी महाराज को नमस्कार किया गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर हनुमान जी की जय हो। तीन लोक होते, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक। इनको अपनी कीर्ति से, अपने यश से, अपने कर्मों के द्वारा प्रकाशित करने वाले कपीश्वर हनुमान जी की जय हो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, श्री हनुमान जी कपि रूप में साक्षात शिव के अवतार हैं, अर्थात भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है। हनुमान जी प्रमुख रूप से भगवान भोलेनाथ का ही अंश है, इसलिए यहाँ इन्हें कपीस कहा गया है। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप की तुलना सागर से की गई है। सागर की दो विशेषता हैं, एक तो सागर से भंडार का तात्पर्य है और दूसरा सभी वस्तुओं की उसमें परिसमाप्ति होती है। प्रमुख रूप से देखा जाए तो छोटी छोटी नदियाँ अपने मार्ग से उद्गम स्थल से चलती हुई अंत में सागर में ही मिलती है। अर्थात हनुमान जी एक ऐसे देव है, एक ऐसे भगवान हैं जिनमें सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ स्वतः ही एक छोटी छोटी शाखाओं के द्वारा उनमें समाई हुई हैं। और दूसरे रूप में सागर का अर्थ है ज्ञान के भंडार, अर्थात हनुमान जी को यहाँ पर सर्वगुण संपन्न और महाज्ञानी की उद्घोषणा के द्वारा परिलक्षित किया गया है। श्री हनुमंत लाल जी भी ज्ञान के भंडार हैं, इनमें समस्त गुण समाहित है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही जय जयकार किया जाता है, किसी नीच कुबुद्धि को जाति की जय जयकार तो की नहीं जाती। जिसके कार्य श्रेष्ठ होते हैं उसी की जय जयकार होती है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रण्य, सकल गुणों के निधान तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं, अतः यहाँ उनकी जय जयकार किया गया है। हनुमान जी ने जो कर्म किए हैं, जो उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा की है, उसके फलस्वरूप आज वे सारे जगत में एक सेवक के रूप में पूजनीय पूजे जाते हैं। प्रमुख रूप से उनको रामदूत की भी संज्ञा दी गई है। उनकी अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य परायणता के लिए भी आज वो पूजे जाते हैं। उनके कर्म ऐसे थे, हनुमान जी जब तक राम कार्य संपूर्ण नहीं कर लेते थे तब तक विश्राम नहीं करते थे। राम काज करि फिर में आवो। सुरसा के आकार को बढ़ते देखकर हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि मैं भगवान श्री राम का कार्य संपन्न कराऊं, उसके बाद ही मैं विश्राम करूंगा। लेकिन उनके नहीं मानने पर उन्होंने सुरसा का वध किया था। आज की इस प्रथम चौपाई का भावार्थ मैं बता चुका हूँ। आने वाली कुछ चौपाइयाँ हैं